नमस्कार, बहुत स्वागत है। कुछ ऐसी जानकारी और आंकड़े होते हैं जो बाहर आते ही खलबली मच जाती है। भारत देश में आईएएस, आईपीएस में ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी हिस्सेदारी है, कितने इनके लोग अधिकारी हैं, कितने इनके लोग उच्च पदों पर हैं, ये जानकर आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। आंकड़े देखिए और ये भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार आंकड़े आप देख रहे हैं। फरवरी 2026 में यहाँ पर ये आंकड़े राज्यसभा में पूछे गए सवाल के उत्तर में दिए गए हैं। सिर्फ 4% ओबीसी और 2% एससी यानी देश पर 92% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर बड़े पदों पर आसीन हैं, पदस्थ हैं। सबसे ज़्यादा आरक्षण जनरल कैटेगरी को है। फिर भी जनरल कैटेगरी के लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि तुम जो कुछ भी हो, जहाँ जिस पद पर हो, आरक्षण की वजह से हो। अब आप आंकड़े के अनुसार देख लें कि सबसे ज़्यादा आरक्षण किसको यहाँ पर है। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट लिखित में है, जितेंद्र सिंह ने दिया है। देश में कितने ओबीसी, एससी वर्ग के आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे बड़ा पद होता है। देश में कितने ओबीसी और एससी वर्ग के आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार ने इसको लेकर 13 फरवरी 2026 को आंकड़ा जारी किया, जिसमें सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के खाली पदों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसका जवाब भी दिया है, जिस पर सीपीएम पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के खाली पदों और ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की संख्या को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में जो जवाब दिया उसको जानकर आप चौंक जाएंगे और अपने आप पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आपको जो वर्षों से, हजारों सालों से आरक्षण देकर लाभ पाने का कहा गया, तो असली आरक्षण कौन ले रहा है। आईएएस में जिसमें 6,877 पद तैनात, 5,576, आईपीएस में 5,099 पद तैनात, 4,594 लगभग, आईपीएस में 3,193 पद तैनात, 2,164 पद। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी, एससी, एसटी की संख्या देखिए कि इतने पदों पर कितने लोग हैं। वर्तमान में आईएएस की अगर देखें, जो कलेक्टर कहलाते हैं, ओबीसी के 245 4.3% वर्तमान में है, एससी के 135 यानी 2.4% और एसटी के 67 यानी कि 1.2% नाम मात्र के अधिकारी हैं। और इनको हमेशा आरक्षण के नाम पर परेशान किया जाता है या फिर इनको किसी भी तरह से कहा जाता है कि तुम जो भी हो आरक्षण की वजह से हो। वहीं आईपीएस में ओबीसी 255 यानी 5.5% पूरे देश के आंकड़े हैं। एससी कैटेगरी में 141 3% और एसटी कैटेगरी के आईपीएस जो एसपी होते हैं वो 71 यानी कि 1.4% है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर आईएफएस नाम का भी एक पोस्ट है, यहाँ पर आईएफएस होना चाहिए। आईएफएस का इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस, ओबीसी का 231 10.6%, एससी का 95 यानी 4.3% और एससी के यहाँ पर देख सकते हैं 2.2 यानी 48 यहाँ पर हैं। अब यानी कि देश में 92%, 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस अधिकारी जनरल कैटेगरी से हैं। वर्तमान में 13 फरवरी 2026 का ये डिटेल ऑफिशियली राज्यसभा में लिखित में दिया गया है। इस देश में ओबीसी जो कि 55%, एससी का अनुमानित 24% और एसटी के 10% जनसंख्या है। तीनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं। और आईएएस, आईपीएस में इनकी जो संख्या है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। तो अब आप आंकड़ा लगा लें। अब देश के असली मालिक जो ब्यूरोक्रेट्स जिनकी संख्या यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी की ज़्यादा होते हुए भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि 2.4% में एक टीना डाबी आईएएस है, उसको बहुत से लोग
जो है लगातार ट्रोल करते हैं या फिर इसी तरह कमेंट्स या उनके वीडियो देखिए। और भी आंकड़े यहाँ पर चौंकाने वाले आपको मिलेंगे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में ये जितेंद्र सिंह जो कि भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो आंकड़ा दिया उसमें 2830 पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि आईएएस के 6,870 पद, 5,577 अधिकारियों की तैनाती है। यानी जो आंकड़े आपको ऊपर शॉर्ट में बताए हैं उसी का यहाँ पर डिटेल आप देख पाएंगे और ये डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए तैनाती केंद्र सरकार ने की और जारी आंकड़ों के अनुसार तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में कुल स्वीकृत पदों की संख्या और वर्तमान तैनाती के बीच एक बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक आईएएस के कुल जो स्वीकृत पद हैं 6,870 हैं, जबकि 5,577 अधिकारियों की तैनाती है। वहीं आईपीएस के कुल 5,099 पद हैं और तैनात अधिकारियों की संख्या 4594 है। इसी तरह आईएफएस में कुल स्वीकृत 3193 है और तैनात अधिकारी 2164 यहाँ पर बताए गए हैं। राज्य भर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इसमें कैडर बार के अनुसार कई राज्यों में अधिकारियों की पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस के 652 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 571 अधिकारी तैनात हैं। मध्य प्रदेश में 459 स्वीकृत पद के मुकाबले 391 अधिकारी हैं। महाराष्ट्र में 435 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 359 अधिकारी तैनात हैं। बिहार में आईएएस के 359 स्वीकृत पद के मुकाबले 303 अधिकारी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एससी एसटी का भी आंकड़ा देखिए कि ओबीसी और एससी वर्ग के अधिकारी केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षित वर्गों से भर्ती के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने पिछले 5 वर्षों यानी सीएसई 2020 से सीएसएफ 2024 के दौरान एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों का डेटा जारी किया है। जो सीधे भर्ती किए गए हैं उसका डाटा है, जैसे ओबीसी 245, एससी में 135, एसटी में 67, आईपीएस में ओबीसी 255, एससी में 141, एसटी में 71 और आईएफएस में ओबीसी 231, एससी में 95 और एसटी में 48। तो ये कंप्लीट जानकारी है। इस जानकारी के आने से ये 13 तारीख को आई है और खलबली सी मची हुई है पूरे देश में। और जो लोग भी कहते थे किसी भी कैटेगरी की हो कि आरक्षण की वजह से यहाँ पर लाभ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है देश के अंदर। और आंकड़े ये जो आपको ऊपर जो शॉर्ट में दिखाए थे उसके अनुसार मात्र 10% हिस्सेदारी, 10 भी नहीं हो रहा है अगर टोटल देखें, यानी देश में 92% कलेक्टर रैंक आईएएस जो होता है और 90% एसपी यानी आईपीएस और 92% आईएफएस अधिकारी ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। तो अब आप अंदाजा लगा ले कि देश कौन चला रहा है और सबसे ज़्यादा आरक्षण किसको मिल रहा है वर्तमान में। वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।